हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। और मैं होप करता हूँ कि आगे भी तुम लोग अपनी लाइफ में अच्छा करोगे। तो मेरे भाई, हमारी डिफरेंशियबिलिटी की सीरीज़ चल रही थी, तो ये लास्ट टॉपिक था डिफरेंशियबिलिटी का। एक फंक्शनल इक्वेशन का उसको डिस्कस करना रह गया था, तो उसको डिस्कस कर लेते तो फिर तुम लोग की जो डिफरेंशियबिलिटी है ना, वो लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन। ओके। ओके, तो कुछ मैं स्टेप्स बता देता हूँ, उसी को बार बार फॉलो करना होगा और फिर ईज़िली वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इन तरह के क्वेश्चंस में ना, देखो, इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम इन तरह के क्वेश्चंस में एक काम करोगे। तुम लोग क्या करो, एफ डैश एक्स का हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, हम लोग इसमें फॉर्मूला लिख लेंगे एफ डैश एक्स का। और हम जानते हैं क्या होता है एफ डैश एक्स का फॉर्मूला। क्या होता है एफ डैश एक्स का फॉर्मूला? होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब पहले तुम लोग ये लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी फंक्शनल इक्वेशन गिवन होगी ना, उसको हम लोग लिख देंगे एफ ऑफ एक्स की जगह। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, वी विल यूज़ द गिवन फंक्शनल इक्वेशन। अभी देखो, क्वेश्चन करोगे ना तो समझ में आएगा। वी विल यूज़ द गिवन functional equation at the place of f of x प्लस एच की जगह हम लोग रखेंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड सॉल्व इट। ठीक है, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ना कुछ सेटिंग्स करेंगे कि x को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। इस तरह की चीज़ें करेंगे ना, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी आप एक क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी से एक क्वेश्चन लिखो भाई। ठीक है, ओके भाई, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5 है। एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू क्या है? 11 है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? हमसे पूछा है एफ डैश ऑफ 3, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो हमें एक ही चीज़ आती है कि एफ डैश 3 निकालना है। तो एफ डैश 3 पहले लिख लो प्यार से। एफ डैश 3 क्या होता है? एफ ऑफ 3 प्लस एच। देखो, इस चीज़ के लिए कोई मना नहीं करेगा। एफ ऑफ 3 बाई एच। क्या इसके लिए सारे लोग हाँ भरेंगे कि या भाई हमको ये पता है। ठीक है भाई, अगर तुम्हें ये पता है तो देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लिखा है। तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ एच। ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये क्या है? माइनस एफ ऑफ 3। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है एच। ठीक है, अब एफ ऑफ 3 यहाँ से हमें लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। तो इक्वल टू में क्या, अगर हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ 3 को बाहर ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एच माइनस 1 बाई एच, यही बच रहा है। ठीक है, एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या है?
अगर हम लोग ज़ीरो डालें तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से ऑब्ज़र्व करें तो क्या होगी, तो देखते हैं क्या होगी। अगर हम लोग इसको सीधे हाथ पे आए थोड़ा सा, ठीक है, अगर हम लोग x की जगह हम लोग इस फंक्शनल इक्वेशन में x और y को ज़ीरो रखते हैं, x को ज़ीरो रखो और y को ज़ीरो रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो इंटू एफ ऑफ ज़ीरो, ये हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये तो एफ ऑफ ज़ीरो होता है और ये क्या होता है, एफ ऑफ ज़ीरो इंटू एफ ऑफ ज़ीरो। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू तो 1 आ गई। अच्छा भाई, तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो जब हम h को टेंड करेंगे ज़ीरो पे तो एफ ऑफ ज़ीरो यहाँ पे 1 आएगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो, तो ये 0/0 का फॉर्म हो गया, ठीक है, ये 0/0 का फॉर्म आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्लियरली एल ऑपरेटर रूल लगा सकते हैं इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ 3, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एल ऑपरेटर लगाएं तो ये हो जाएगा एफ डैश एच और एच का हो जाएगा 1, ठीक है, एच का हो जाएगा 1, ठीक है, हो जाएगा डन 1, ठीक है। अब तो लिमिट रहेगी लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 3 और ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो क्वेश्चन में गिवन है 11 है और एफ ऑफ 3 भी हमारे पास है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 11, 55 आंसर आ जाएगा, ये गिवन तो है देखो, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग ईजिली डील किए कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से चलोगे तो क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपके सामने क्वेश्चन आता है, इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इस बार फंक्शनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई में ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास एक्स वाई क्या है, आर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। और जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है, हमको क्या फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें एफ डैश एक्स का, तो हमें एक ही चीज़ पता है, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला, हम लोग इसके अलावा कुछ जानते भी नहीं है। तो एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट, अरे भाई ने एफ डैश एक्स पूछा और एफ डैश के एक्स के अलावा हमें कुछ आता भी नहीं है ज़्यादा, तो हम लोग बस ये लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, ये होता है, ठीक है। और लेकिन ये चीज़ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बदले हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच, और यहाँ पे क्या है माइनस का एफ ऑफ एक्स बाई एच, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ये हो जाएगा एफ ऑफ एच बाई एच, ठीक है, एफ ऑफ एच बाई एच आ रहा है हमारा, ठीक है। और एफ ऑफ एच क्या है, एफ ऑफ एच क्या है, ये है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एच स्क्वायर इंटू जी ऑफ एच बाई एच, ठीक है। तो अगर एक एच कैंसिल भी होगा तो एक एच बचेगा, तो ये अगर ज़ीरो इंटू जी ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे फंक्शनल इक्वेशन, ये नहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया और क्वेश्चंस कराए नहीं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं बिल्ड हो पाया फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ फंक्शनल इक्वेशन की जगह एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल
फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या गिवन है, एच गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि एफ डैश एक्स क्या होगा, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। देखो हमें क्या पता है और हमें क्या पता करना है, ठीक है। हमें एफ डैश एक्स पता है, तो भैया सबसे पहले कोने में ये चुपचाप पकड़ के ये लिख दो कि भाई हमें ये पता है, उसको लिख देंगे पकड़ के। हमें पता है कि एफ डैश एक्स ये चीज़ होती है, इसके अलावा हमें ज़्यादा पता नहीं है। लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। इसके अलावा हमें तो कुछ आता भी नहीं है, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, अब एक स्टेप और कर लेते हैं इसमें, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। देखो ये कैसे ब्रेक हो रहा है, अगर एक्स प्लस एच कैसे ब्रेक हो रहा है, ये पहले पे हम लोग फंक्शन लगा दे रहे हैं और दूसरे पे उसको एज इट इज़ लिख दे रहे हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है। पहले पे हम लोगों ने फंक्शन लगा दिया और दूसरा वाला जो टर्म है वो हम लोग एज इट इज़ लिख दिया एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पे एच है और यहाँ पे है माइनस का एफ ऑफ एक्स बाई एच, ठीक है। अब देखो इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है कि अब ये क्या होगा, कैसे करेंगे, अब ये सोचना है, ठीक है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो साइड में आ जाया करो, ठीक है। अब साइड में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान से सोचो, अगर हम लोग एक्स को ज़ीरो रखें, ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगर हम लोग एक्स को ज़ीरो रखें और वाई को ज़ीरो रखें फंक्शनल इक्वेशन में, तो हमारी जो फंक्शनल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ ऑफ ज़ीरो, यही तो बनेगी, इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ज़ीरो रखा तो एफ ऑफ ज़ीरो। कुछ इस तरह का ये मामला सेट होगा जाके, ठीक है। कुछ इस तरह का ये मामला सेट होगा, ज़ीरो प्लस एफ ऑफ ज़ीरो, ठीक है। और प्लस और ये एफ ऑफ ज़ीरो और यहाँ एफ ऑफ ज़ीरो आएगा, ठीक है। देखो प्यार से इसको सॉल्व करो तो ये आ गया एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ ऑफ ज़ीरो। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो अगर इसको, ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो आ गई। अच्छा, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो आ गई, चलो ठीक है। इससे कुछ मिला, इससे कुछ नहीं मिला, ठीक है। ज़ीरो आ गई, तो इससे कुछ कर सकते हैं क्या, चलो इसको देखेंगे कि काम आता है कि नहीं। चलो एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे y को ज़ीरो रख दें और x को x रहने दें तो क्या होगा, कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगी क्या। तो अगर हम लोग देखो एफ ऑफ x को x रहने दिया और y को ज़ीरो रख दिया तो x प्लस एफ ऑफ ज़ीरो आएगा ना, रुके रहो, ठीक है। इज़ इक्वल टू एफ ऑफ, ये एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स है, ठीक है, एक्स की जगह एक्स है तो इसको एज इट इज़ रहने दिया। हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, इस फंक्शनल इक्वेशन में वैल्यू डाल रहे हैं एक्स की और वाई क्या है, ज़ीरो है, एफ ऑफ ज़ीरो। अच्छा, पर भाई ने तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू तो ज़ीरो ला दी है और यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू भी यहाँ ज़ीरो हो गई, तो यहाँ से क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। अच्छा, ये चीज़ इसलिए हो रही थी तो कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स इनके बराबर है। ओके, तो ये चीज़ ऐसे हो रही है, ठीक है। ये प्लस ज़ीरो था ना, तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ना कि ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि हम दोनों ने इक्वल प्रूफ कर दिया और एच बाई एच क्या होता है, वन होता है। तो हमारा जो एफ डैश एक्स आ गया ना, तो जो हमारा एफ डैश एक्स आ गया वो वन आ गया। कितना प्यारा क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल इक्वेशन को डील कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं, ओके। तो हमारे सामने क्वेश्चन है इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वन प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। अच्छा ये है, ठीक है। एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, ओके, ठीक है। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो एच ऑफ एक्स
एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एफ डैश एक्स। तो हमें फाइंड करना है एफ डैश एक्स। अच्छा, तो एक ही फॉर्मूला वही एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस एच को अब यहाँ से इनको, अब ये जो स्टेप आती है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, हम लोग लिमिट के बाहर ले सकते हैं क्योंकि हमारी लिमिट तो एच के टर्म्स में है ना, इसलिए। तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एच माइनस वन बाई बी। आई होप भाई तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है भाई, तो एफ ऑफ एच माइनस वन। अब हमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो गिवन है, तो ये गिवन है, देखो ये रहा। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक है, एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या होगी, वन प्लस एच इंटू जी ऑफ एच इंटू एफ ऑफ एच ऑफ एच इंटू एच ऑफ एच माइनस वन बाई एच। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये वन से वन कैंसिल हो रहा है हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है, इक्वल में क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एच जी ऑफ एच ऑफ एच बाई एच। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। तो अगर एच को ज़ीरो रखेंगे तो जी ऑफ ज़ीरो इंटू एच ऑफ ज़ीरो क्या आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू ए और बी गिवन है यहाँ से। तो यहाँ से ये देखो, ये वैल्यू गिवन है, ये इसकी वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू बी है, तो हम एफ ऑफ एक्स इंटू ए बी आ जाएगा इसका आंसर फाइनल। तो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो इस तरीके से हमको ये आ गया। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। और तुम लोग अगर इस वीडियो में यहाँ तक आए हो ना, तो प्लीज़ इस वीडियो में एक कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इसको कैसे फॉलो कर रहे हो। ठीक है, और थैंक यू यहाँ तक आने के लिए मेरे भाई। और अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो यार काम स्टार्ट कर दो, पढ़ाई का मन नहीं है, पढ़ा तो कुछ और करो लेकिन काम करते रहो। ठीक है, क्योंकि बिना काम के कुछ नहीं होगा। ठीक है, रात के 1 बज रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, बस काम करते रहो। ठीक है भाई, ख्याल रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।